नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नई रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, आज इस सेशन में हम देखेंगे क्या है आपके पार्टनर का नेक्स्ट प्लान, क्या है उनके फ्यूचर प्लानिंग्स आपको लेके, क्या एक्शन वो लेंगे, हम ये देखेंगे। उनकी फीलिंग्स, उनकी करंट फीलिंग्स और इंटेंशन के साथ। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। बस आपको इतना ही दिमाग में रखना है, कुछ चीज़ आपके साथ मैच करेंगी, कुछ किसी और के साथ मैच करेंगी। जो चीज़ें मैच करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की प्लानिंग, नेक्स्ट प्लानिंग क्या है डिवाइन, क्या है नेक्स्ट प्लान, फ्यूचर प्लान क्या है, क्या चाहते हैं इंसान। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट प्लान क्या है डिवाइन। मेरे व्यूअर्स जिस इंसान को सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं, उनका नेक्स्ट प्लान क्या है डिवाइन। वन मोर टाइम प्लीज़। फ्रीडम है इनका नेक्स्ट प्लान, ट्रैवलिंग एंड डेटिंग है, स्टेबिलिटी है, मैनिफेस्ट है, बैलेंसिंग एनर्जीज हैं जो कि ऑब्स्टिकल में है, एंड एक्सप्रेस योर लव है, अट्रैक्शन है, अट्रैक्टेड है ये इंसान आपसे, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे इंसान अट्रैक्टेड है। ओवरऑल एनर्जी इनकी अट्रैक्शन की है, लेकिन ये इंसान को फ्रीडम चाहिए। फ्रीडम का मतलब ये होता है कि ये इंसान किसी के साथ अगर हैं या फिर अपने फैमिली के प्रेशर में हैं, आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं या फिर कोई भी रीज़न है आपकी तरफ नहीं बढ़ने का, सो ये इंसान फ्रीडम चाहते हैं। फ्रीडम देख रहे हो ना, फ्रीडम क्या है? एक फ्रीडम जहाँ पे इनके विंग्स लगे हैं और ये उड़ना चाहते हैं। सो कोई इनकी उड़ान में रोक लगा रहा है, समझ ना, जो ये करना चाहते हैं उसमें कोई रोक लगा रहा है। फैमिली हो सकती है, स्पाउस हो सकते हैं, कुछ और एनर्जीज हो सकती हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि इनकी उड़ान पे जो ये करना चाहते हैं उस पर कोई रोक लगा रहा है, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। ओवरऑल इनके लाइफ में मतलब ये हो सकता है कि आप हैं इनकी फ्रीडम पे आप रोक लगा रहे हो, ये मत करो, वो मत करो, इससे मत बात करो, उससे मत बात करो, ऐसा कुछ, जहाँ अपनी ओवरऑल लाइफ में ये इंसान फ्रीडम चाहते हैं। अब ये फ्रीडम ये किसी से भी हो सकता है, आपसे हो, चाहे इनके फैमिली से हो या स्पाउस से हो या बॉस से हो, चाहे किसी से भी हो, ठीक है। इनको अपने ओवरऑल लाइफ में उड़ान चाहिए। ये जो चाहते हैं करना, वो करना चाहते हैं। किसी की बात नहीं सुनना चाहते हैं, किसी के अंडर में, किसी के प्रेशर में नहीं रहना चाहते हैं, अपने मन का सुनना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी ओवरऑल लाइफ में, ठीक है। ट्रैवलिंग, फीलिंग्स में ट्रैवलिंग और डेटिंग की एनर्जी है। इसका मतलब ये है कि यहाँ कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है और ये इंसान आपको आप तक पहुँचना चाहते हैं या फिर ये चाहते हैं कि आप इनसे मिलने के लिए आएँ, आप दोनों की एक मीटिंग हो। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, अगर आप क्रश के लिए देख रहे हैं, तो ये इंसान चाहते हैं कि आपको डेट करना, आपको कहीं लेके जाना, या तो कहीं लेके जाना या फिर आपके साथ जाना, या फिर आप अकेले आप तक आना चाहते हैं या फिर आप अकेले उन तक पहुंचो। मतलब किसी तरह से भी आप दोनों एक दूसरे से मिलो, डेट करो, मीटिंग करो, मिलो, ऐसी एनर्जी इनकी फीलिंग्स में है, ठीक है। सो कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपने कहीं प्लान किया हो कहीं जाने का एक साथ, और ये इंसान वो सोच रहे हैं, ये फीलिंग्स है उनकी कि आप अगर हम साथ होते तो हम साथ जाते वहाँ पे, फिर ऐसा कुछ, ठीक है। कुछ प्लानिंग आपने की होगी, ऐसा लग रहा है। इंटेंशन में स्टेबिलिटी है, जहाँ पे ये इंसान स्टेबिलिटी चाहते हैं आपके साथ। स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? घर परिवार, खुशियाँ, है ना, सब कुछ, बरकत, सब कुछ चाहते हैं इंसान आपसे, ऐसी एनर्जी। और इंटेंशन में है ये, और इनकी एनर्जी क्या है? एक्सप्रेस योर लव। मतलब एक्शन में जो है वो एक्सप्रेस योर लव, अपना प्यार एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपने दिल को खोलना चाहते हैं आपके पास आकर, बहुत कुछ बताना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। सो मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, मतलब इस स्प्रेड से मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है जहाँ पे ये इंसान बहुत अपने अंदर कुछ रखा है इन्होंने और ये आपसे शेयर करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। जहाँ अपना प्यार भी शेयर करना चाहते हैं और बहुत कुछ ऐसा इनके लाइफ में है जो कि आपसे शेयर करना चाहते हैं, ठीक है। सो स्टेबिलिटी की एनर्जी मतलब एक स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी कैसे आएगी? वो अगर मैरिज कमिटमेंट कुछ करेंगे तब आएगी, या फिर तो स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। तो ये इंसान कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि मैरिज करना चाहते हैं आपसे, कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आए, जो कि नहीं है, ठीक है।
आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं इंसान, ऐसी एनर्जी है। और इनको लग रहा है, मतलब इनको ऐसा चाहिए कि आप भी इनको मैनिफेस्ट करो, क्योंकि इनकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो रही है। ऐसा हो सकता है कि ये इंसान बहुत दिन से मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको और इनकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो रही है, इसलिए ये चाहते हैं कि आप भी इनको मैनिफेस्ट करो, या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, वो हम देखेंगे बाद में क्या है। बैलेंसिंग एनर्जी जो कि यहाँ पे ऑब्स्टिकल में दिख रही है। यहाँ पे ये इंसान बैलेंस करने की कोशिश करते भी हैं चीज़ों को, लेकिन इनसे बैलेंस होता नहीं है। अगर ईगो नहीं दिखाना चाहते हैं तो ईगो आ जाता है इनका, गुस्सा नहीं दिखाना चाहते तो गुस्सा आ जाता है। जो भी चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश इंसान करते हैं वो चीज़ें आ जाती हैं। ये इंसान चाह के भी अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, जो कि इनके लिए ऑब्स्टिकल है। अब सिर्फ अपनी एनर्जीज़ को नहीं, बल्कि आप दोनों के बीच भी चीज़ें सही नहीं हो रही है, बैलेंस नहीं हो रही है, जो कि इनके लिए ऑब्स्टिकल है। ठीक है, और एक्शन में एक्सप्रेस योर लव की एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान आपसे प्यार एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपना दिल खोल के आपके सामने वो सब कुछ बोलना चाहते हैं जो कि आपसे आपके लिए फील कर रहे हैं, और अट्रैक्टेड हैं बहुत ज़्यादा। सो नाउ लेट्स चेक कि व्हाट इज हियर। फ्रीडम क्यों है डिवाइन यहाँ? बहुत अच्छी एनर्जी मुझे लग रही है आज की आपके पार्टनर की। अगर किसी के कंट्रोल में ये इंसान है, कोई इनको कंट्रोल कर रहा है, तो ये इंसान फ्रीडम चाहते हैं उस इंसान से, और अगर आप इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये इंसान आपसे भी फ्रीडम चाहते हैं। ठीक है, तो मुझे ओवरऑल लाइफ सिचुएशन है, इसलिए आपकी एनर्जी नहीं है यहाँ पे, किसी और की एनर्जी है। डिवाइन प्लीज गाइड वन मोर टाइम प्लीज। आओ, मुझे कुछ लोगों के लिए इनके स्पाउस हैं ऐसा लग रहा है, कुछ लोगों के लिए इनके बॉस हो सकते हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए फादर या मदर हो सकती है, फैमिली हो सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, ये हीलिंग चाहते हैं अपनी, देख रहे हो ना, मतलब ये इंसान हीलिंग चाहते हैं। इनको लग रहा है कि ओवरऑल लाइफ सिचुएशन इनकी सही नहीं है, या तो बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, या तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल में है किसी के, कोई ऐसा है जो कि इनको कंट्रोल कर रहा है इनके लाइफ में, और ये नहीं चाहते हैं वो कंट्रोल। तो ये इंसान उड़ना चाहते हैं, अपनी मन का करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। सो यहाँ एक और एनर्जी दिख रही है जो कि किंग और क्वीन की है। सो इनको ऐसा लगता है कि ये जो किंग है ये अपनी क्वीन को खुद से चुनना चाहते हैं, या फिर अगर क्वीन है तो ये अपने किंग को खुद से चुनना चाहते हैं, या फिर ये इनको पता है कि इनकी क्वीन कौन है। ये बताएंगे कि इनकी क्वीन कौन है, या फिर ये बताएंगे इनके किंग कौन है। इनको कोई और ना बताएं कि इनके किंग और क्वीन कौन है, ऐसी भी एनर्जी दिख रही है मुझे। ठीक है, सो ये फ्रीडम चाहते हैं अपनी ओवरऑल लाइफ में, और इनको एक डर भी है, इनके मन में एक डर है, एक इनसिक्योरिटी है, जहाँ पे इनको लग रहा है कि इनको फ्रीडम मिलेगी या नहीं मिलेगी। ऐसी एक एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा पाना चाहते हैं। ये आप हो सकते हैं, क्योंकि पूरी एनर्जी आज आपके लिए है, और ये इंसान पाना चाहते हैं आपको, पॉजिटिव है आपके लिए, खोना नहीं चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ट्रैवलिंग एंड डेटिंग की एनर्जी है। डिवाइन प्लीज गाइड क्यों है यहाँ ट्रैवलिंग एंड डेटिंग? वन मोर टाइम प्लीज। ये ऐसा हो सकता है ना कि जब ये आपसे मिलेंगे ना, ये सेपरेशन को ख़त्म करना चाहते हैं। अगर जो लोग सेपरेट हैं, ठीक है, सेपरेशन को ख़त्म करना चाहते हैं, या फिर अपनी लाइफ जो है ना ये उथल पुथल से मची हुई है, इसको ठीक करना चाहते हैं, इसलिए ये इंसान आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर आपकी तरफ बढ़ेंगे तो चीज़ें सही हो जाएंगी इनके लाइफ की। एक तो ये दिख रहा है, दूसरा ये कि ये इंसान जब आपसे मिलेंगे ना तो ये आपको कोई प्रपोजल देंगे, मैरिज के प्रपोजल के लिए इंसान आपसे मिलना चाहते हैं, या फिर कोई स्टेबिलिटी की बात करने के लिए इंसान आपसे मिलना चाहते हैं। सो अगर पास्ट में बहुत ज़्यादा अप डाउन्स आप दोनों के बीच में होते थे, तो ये इंसान अभी कुछ बात करेंगे आपसे, कुछ बात करने के बाद एक सल्यूशन निकालना, या फिर क्या कर सकते हैं हम, किस तरह से इसको ठीक कर सकते हैं, ऐसे कोई बात करते मुझे दिख रहे हैं, जहाँ पे इंसान हीलिंग चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं। देख रहे हैं ना कि जैसे सारे रिश्ते उन्होंने रखे हैं सजा के, वैसे ही वो आपको भी सजा कर रखना चाहते हैं अपने लाइफ में, ऐसी एनर्जी दिख रही है। एक स्टेबिलिटी चाहते हैं। और 10 ऑफ कप्स की एनर्जी ऐसी है जहाँ पे बहुत सारे विशेस, सिर्फ एक विशेस नहीं, बहुत सारे विशेस, उसमें से एक विशेस ट्रैवलिंग और डेटिंग। मतलब कभी आपने साथ में मिलकर कुछ प्लान किया होगा कि हम यहाँ जाएंगे घूमने, वहाँ जाएंगे, ऐसा करेंगे, वहाँ वैसा करेंगे, कुछ प्लानिंग आपकी रही होगी जहाँ पे ये इंसान फीलिंग्स में वो है, तो वो सब सोच रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, कर नहीं रहे, सोच रहे हैं। सो ऐसा हो सकता है कि जब आप मिलेंगे इनसे, अभी तो मुझे नहीं दिख रहा है एक्शन में कि इंसान आ रहे हैं आपके पास, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, हम देखेंगे एक्शन ले रहे हैं कि नहीं। ठीक है, लेकिन
कोई मैरिज का प्रपोजल या कोई स्टेबिलिटी का प्रपोजल देना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। और ये इंसान आपको ये अश्योर करना चाहते हैं कि ये इंसान इस रिश्ते में एफर्ट्स लेना चाहते हैं, सेपरेशन को ख़त्म करना चाहते हैं। सेपरेशन वाली एनर्जी इनको पसंद नहीं आ रही है, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो फीलिंग्स में इनके ट्रैवलिंग और डेटिंग है, जहाँ पे ये इंसान मिलना चाहते हैं, सारी खुशियाँ आपसे चाहते हैं। सो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी ऐसी है जहाँ पे एक विश नहीं, बहुत सारी विशेस इनके आपके साथ हैं जो कि इंसान सोच रहे हैं। उसमें से एक ट्रैवलिंग और डेटिंग है जो ये इंसान पूरा करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। स्टेबिलिटी की एनर्जी आपके उनके इंटेंशन में दिख रहा है। वन मोर टाइम प्लीज़। जहाँ पे ये इंसान स्टेबिलिटी चाहते हैं आपके साथ, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। स्टेबिलिटी का मतलब ये है ना, यहाँ पे या तो ये इंसान के लाइफ में 2 लोग हैं या फिर आपके लाइफ में 2 लोग हैं, या फिर ये इंसान स्टेबल नहीं होते हैं, हमेशा जगल करते हैं अपने ईगो में, अपने बिहेवियर में, अपने टाइम को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर, या किसी 2 चीज़ में हमेशा ये इंसान जगल करते हैं। जहाँ पे ये इंसान अपने अंदर एक स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं और इनको पता है कि अपने अंदर जब स्टेबिलिटी लेकर आएंगे इंसान, तो रिश्ता अपने आप स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि इनकी इनस्टेबिलिटी ही इस रिश्ते को हार्म कर रही है, ठीक है। सो ये इंसान अपने अंदर भी, अपने माइंड और सोल में भी एक अलाइनमेंट चाहते हैं और इस रिश्ते में भी एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। जहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। तो मैंने बोला ना कि पास्ट में इनको पता है कि इन्होंने नहीं किया, कुछ ऐसा इनस्टेबल था इनके बिहेवियर में, इनके एटीट्यूड में, ये ओवरऑल इनमें, जो कि इनको पता है कि वो सही नहीं था। और अब ये इंसान एफर्ट्स लेना चाहते हैं, अब ये इंसान इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं आपके साथ, ऐसी एनर्जी दिख रही है। जहाँ पे ये लड़ाई को ख़त्म करना चाहते हैं, सरेंडर करना चाहते हैं। समझ रहे हैं ना, कब होती है स्टेबिलिटी, कब आती है? युद्ध खत्म हो गया है, अब चलो अब स्टेबल हो गया सब कुछ, तो ये इंसान इस युद्ध को ख़त्म करना चाहते हैं। अगर ये युद्ध ईगो का वॉर था, अगर ये कुछ भी था, अग्रेशन का था, जेलेसी का था, जो भी था, ये इंसान ख़त्म करना चाहते हैं और सरेंडर करना चाहते हैं अपने आप को, ठीक है। और एक प्यार का प्रपोजल आपको देना चाहते हैं। अब ये प्रपोजल है ना, रोमांटिक और इमोशनल प्रपोजल दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे मैरिज दिख रहा है ये, और कुछ लोगों के लिए मुझे रोमांटिक प्रपोजल दिख रहा है। सो कुछ रोमांटिक प्रपोजल ये आपके पास लेकर आने के बारे में सोच रहे हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। एक्शन में अभी तक हम नहीं देखा हम सिर्फ अभी फीलिंग्स और इंटेंशन दिख रहे हैं। एक्शन में हम देखेंगे कि ये क्या कर रहे हैं एक्शन में। मैनिफेस्ट की एनर्जी आपकी एनर्जी में, जहाँ पे इंसान, इनको लगता है कि आपको मैनिफेस्ट या तो इनको करना चाहिए या फिर ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। One more time please. बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड दिख रहे हो आप इनको, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है ना कि आप तो लड़ोगे ही लड़ोगे। अगर ये हथियार डाल भी देंगे तो आप हथियार नहीं डालोगे और आप लड़ोगे ही लड़ोगे, आप सेपरेशन क्रिएट करोगे, इनको ऐसा लग रहा है। क्योंकि अब आप अपने ऊपर फोकस्ड हैं, आपका ध्यान इनके ऊपर नहीं है और कंफ्यूज्ड हैं आप। अगर ये इंसान आपको लेकर आपके पास आएंगे, आपको कोई प्रपोजल देंगे, जो कि दिख रहा है अगेन एक इमोशनल प्रपोजल है ना। सो ये इंसान अगर प्रपोजल देंगे तो आप कंफ्यूज्ड होंगे, क्यों? या तो आपके लाइफ में कोई और है अभी, या फिर आप इस रिश्ते में और एफर्ट्स नहीं लेना चाहते हैं। आपकी एनर्जी ऐसी है, मतलब आपने आंख में पट्टी बांध ली है। ऐसा हो सकता है कि ये इंसान पास्ट में आपको बनाने आए थे, या फिर इनके कोई एफर्ट्स आप देख रहे हो लेकिन देख के उसको अनदेखा कर रहे हो। और इनको अब लग रहा है कि अगर ये आकर आपको प्रपोजल दे भी, अगर आपको सॉरी बोले भी, या फिर कोई प्रपोजल दे भी, कोई ऑफर दे भी, तो भी आप देखना नहीं चाहोगे। आपकी एनर्जी को ये इंसान ऐसे देख रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा अपने आप में फोकस आप देख रहे हैं, लेकिन आपको एज हस्बैंड या वाइफ ये मानते हैं। अच्छा, अब किसी का क्वेश्चन था, अगर हस्बैंड या वाइफ मानते हैं, कंसिडर करते हैं, तो फिर एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? उसके लिए कुछ करते नहीं है, करते क्यों नहीं है? मैंने बहुत बार बोला है ना, एक रिश्ता आपको लगता है कि एक इंसान एवं ही आपके लाइफ में आ गया, टाइम पास किया, वो चला गया, नहीं होता ऐसा। उसके बीच बहुत कुछ और होता है जो कि आपको समझना होगा। जब तक आप नहीं समझोगे आप लूप में रहोगे, या तो इस इंसान के साथ, या फिर नेक्स्ट कोई इंसान आएगा उसके साथ, नेक्स्ट कोई इंसान आएगा उसके साथ, नेक्स्ट बर्थ उसका, नेक्स्ट बर्थ, तो ये लूप चलता रहेगा। सो समझिए कि एक इंसान आपके लाइफ में क्यों आया, क्यों उसने आपको तकलीफ दी, क्यों ईश्वर ने आपके लाइफ में ऐसा एक लूप बनाया है, वो सब समझिए। जब समझना स्टार्ट करोगे ऑटोमेटिकली ऑब्स्टिकल्स हट जाएंगे, हटने लगेंगे। बस समझना होता है, रियलाइजेशन करना होता है, ठीक है। सो अगर कंसीडर करते हैं, मतलब जैसे कि ऐसा होता है हमारे साथ भी, हम किसी इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन अगर चीज़ें सही नहीं हो रही है, मतलब हमने मान लिया उनको अपना हस्बैंड या वाइफ, लेकिन वो इंसान हमारे साथ सही नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? या फिर हम उनके साथ सही नहीं पेश आ पा रहे हैं चाहने के बावजूद भी, तो हम क्या करते हैं? ईगो का सुनते हैं हम और दूर होते हैं। दिल हमारा कितना भी उनको कुछ भी माने, लेकिन ईगो इतना हावी होता है कि दिल
को अपना करने ही नहीं देता है। वो दिमाग अपना ही लेके आता है कि नहीं, वो इंसान ने तुमको धोखा दिया है, वो इंसान ने तुम्हारे साथ गलत किया है। वो इतना सीन क्रिएट कर देता है दिमाग कि दिल हमारा शांत हो जाता है। सो बहुत कुछ चीज़ें मैटर करती हैं आप दोनों के बीच। जो सेपरेशन होता है ना, इसमें बहुत कुछ और होता है, समझिए इसको। सो ये इंसान आपको एज हस्बैंड या वाइफ मानते हैं, या फिर ऐसा मानते हैं आपको कि आप परफेक्ट हो उनके लिए, ठीक है, जिससे वो मैनेज कर सकते हैं, जिसके साथ वो ज़िंदगी बिता सकते हैं, ऐसी एनर्जी। इनको लग रहा है कि आप तो सेपरेशन को क्रिएट कर मतलब लंबा खींचोगे, आप नहीं छोड़ोगे, इस सेपरेशन को ख़त्म नहीं करोगे। और भले ही इन्होंने हथियार डाल दिए, लेकिन आप हथियार नहीं डाल रहे हो, ये आपको ऐसा देख रहे हैं, ठीक है। इसलिए ये इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उनको पता है एक्शन लेकर आएंगे तो आप फिर आप युद्ध करोगे, आप हथियार नहीं डालोगे, ऐसी एनर्जी है। सो कॉम्प्रोमाइज़ के लिए इंसान पूछ नहीं रहे हैं कि बंद करें अब युद्ध, ये पूछ नहीं रहे हैं। हथियार डाल दिया इन्होंने, सरेंडर कर दिया है। अब आप भी देख लें कि इंसान सरेंडर हो गए हैं, इसलिए आप भी हथियार डाल दें, ठीक है। बैलेंसिंग एनर्जीज जो कि ऑब्स्टिकल दिख रही है मुझे, ठीक है, जहाँ पे चाहने के बाद भी चीज़ें सही नहीं हो रही है। ऐसा हो सकता है कि आप दोनों चाह रहे हो कि चीज़ें सही हो जाएं, या जब मिलते होंगे तो बातें ऐसे करते होंगे सोच समझ के कि दूसरा हर्ट ना हो, या फिर कुछ दिन तक ऐसे चलता होगा। लेकिन फिर ट्रिगर्स जब स्टार्ट होते हैं तो फिर बहुत सारी दिल की बात जो हम दिल में रख रहे थे, जमा रहे थे, वो सब एक साथ निकलती हैं। फ्रस्ट्रेशन पूरा एक साथ निकलता है और फिर सेपरेशन हो जाता है। सो ऐसी एनर्जी है। सो ये इंसान जो रिस्क नहीं लेते हैं ना, ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये चाहते हैं रिस्क लेना अब आपके लिए, ये चाहते हैं आगे बढ़े, ये चाहते हैं आपके लिए एक्शन ले, एफर्ट्स ले। और जो रिस्क नहीं लेने वाली एनर्जी, उनको समझ में आ रही है कि ये चीज़ें ऑब्स्टिकल हैं, ठीक है। ये जो इनडिसाइसिव रहते हैं, डिसीजन नहीं लेते हैं, दो सिचुएशन में जगल करते हैं, या फिर माइंड और सोल के बीच अलाइनमेंट नहीं है, इनकी क्या करना चाहते हैं इनको खुद को नहीं पता होता है। ये सब कुछ इनको ही समझ में आ रहा है कि ऑब्स्टिकल है, ठीक है। ये जो साइलेंट ट्रीटमेंट आपको देते हैं, इनको पता है कि ऑब्स्टिकल है। तो ये सब चीज़ों में ये इंसान बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। जो भी चीज़ें ये कर रहे हैं ना, उसको नहीं करना चाहते हैं। अब एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, एडजस्ट करना चाहते हैं। जो भी कमियां इनके अंदर है उनको पूरा करना चाहते हैं, जो नेगेटिविटीज़ इनके अंदर है उसको रिलीज़ करना चाहते हैं। गुस्सा बहुत आता होगा तो कंट्रोल करेंगे, अब गुस्सा नहीं आए। या फिर ईगो बहुत ज़्यादा होता होगा तो कंट्रोल करेंगे, अब की ईगो नहीं दिखाएं, ऐसा कुछ, जो कि इतना आसान नहीं होता है। अगर आप इंटेंशनली कर रहे हैं ना तो इतना आसान है, वो हीलिंग से ही सही होती है। ईगो किसी में बहुत अगर है, अगर किसी में गुस्सा बहुत ज़्यादा है, तो वो इंटेंशनली जब दिमाग से आप सोच समझ के जब एफर्ट्स आप लेते हैं तो कुछ दिन तक ही एफर्ट्स ले पाते हैं आप। लेकिन जब हीलिंग आप करते हो ना, तो आप अंदर से चेंज होते हैं, आपकी सोल चेंज होती है। उस टाइम आपकी सोल के स्कार्स खत्म होते हैं तो आपके बिहेवियर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है, ठीक है। बहुत लंबा टॉपिक है ये, बाद में बताऊंगी। अच्छा, तो एक्शन ये ले तो रहे हैं, ये आ रहे हैं आपके सामने, मतलब आपके पास आ रहे हैं धीरे धीरे, बेबी स्टेप, टुकुर टुकुर करके आएंगे, धीरे धीरे पहुंचेंगे कब मुझे नहीं पता। अच्छा खासा प्लान है इनका कुछ, कोई स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी, जैसे मैंने बोला ना कि ये मैरिज करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, तो ये एक एनर्जी स्टेबिलिटी की एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान स्ट्रॉन्ग प्रपोजल या स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी के साथ आपके पास आ रहे हैं। लेकिन इसमें टाइम लगेगा। ये इंसान, मैंने बोला ना कि ये देखेंगे आपको, जज करेंगे आपको, छोटी छोटी चीज़ें, ये एक्शन, छोटे छोटे एक्शन पहले लेंगे ये, और देखेंगे कि आपका रिएक्शन कैसा हो। ऐसा हो सकता है कि आपको कॉल कर दे और कहे कि हम गलती से मैंने कॉल कर दिया, या कोई मैसेज टाइप हो गया हो और कहें कि गलती से मुझसे टाइप हो गया, देखने के लिए कि आपका रिएक्शन क्या है इसमें। अगर आपने सही से रिएक्शन दिया अपना तो ये इंसान आगे बढ़ेंगे, और अगर नहीं तो फिर ये इंसान वहीं रुक जाएंगे, ठीक है। क्योंकि इनको आना तो है आपके पास, एक्सप्रेस करना है, ऑफर देना है, लेकिन आपकी एनर्जी से ये डर रहे हैं। इनको लग रहा है कि इन्होंने हथियार डाल दिया, लेकिन आप हथियार नहीं डालोगे, इनको ऐसा लग रहा है। सो जस्टिस चाहते हैं ये इंसान अपने साथ, आपके साथ, इस रिश्ते में यहाँ जस्टिस चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छी एनर्जी है। इनको कुछ ना कुछ कर्मा भी ऐसा लग रहा है कि इनके कर्मा कहीं कहीं अफेक्ट किए हैं इनको, जो भी इन्होंने पास्ट में आपके साथ किया है। कुछ इनको मिला होगा जो कि इनको समझ में आया कि गलत किया, इन्होंने गलत किया आपके साथ, और ये इस टाइम पे जस्टिस करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। सो कुछ और कार्ड्स हम देखेंगे, वेट। डिवाइन प्लीज गाइड, सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन। क्या है नेक्स्ट प्लान इस इंसान का, डिवाइन प्लीज गाइड। नेक्स्ट प्लान मुझे इनकी जो दिख रही है ना, मुझे वो स्टेबिलिटी दिख रही है, ठीक है। नेक्स्ट ये स्टेबिलिटी चाहते हैं, अपना प्यार एक्सप्रेस करना चाहते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। वन मोर टाइम प्लीज। नर्चर की एनर्जी है यहाँ पे, जहाँ पे ये इंसान अपने आप को भी नर्चर करना चाहते हैं और इस रिश्ते को भी नर्चर करना चाहते हैं, और नर्चर चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। और ये अपने आप में ज़्यादा चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। क्लैरिटी ऑफ बिलीव,
जो बिलीफ सिस्टम इनका था वो इनका चेंज हो रहा है, जो ये सोच रहे थे पास्ट में आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में, वो चेंज हो रहा है। मतलब आपको लेके एक बिलीफ सिस्टम इनका बन गया था कि आप ऐसे हो, वैसे हो, ये करते हो, वो करते हो, मे बी उसमें कोई चेंजेस आया है। सो कुछ ना कुछ इनका बिलीफ सिस्टम जो है ना वो कुछ ना कुछ उसमें क्लैरिटी मिली है इनको, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, हेल्पलेस एंड होपलेस, स्टेबिलिटी कैसे लेके आए इनको नहीं पता, एकदम हेल्पलेस फील कर रहे हैं और होपलेस फील कर रहे हैं। इनको नहीं समझ में आ रहा कि इनको करना क्या है और करे कैसे। इनको पता है कि वहाँ पहुँचना है, ठीक है, लेकिन पहुँचे कैसे वो नहीं पता है। सीढ़ियाँ दिख रही है लेकिन वो आधी हैं, उसके बाद ये कैसे जाएंगे उनको नहीं पता है। सो अपनी तरफ से एफर्ट्स ले रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ से एफर्ट्स क्या होंगे ये इनको नहीं समझ में आ रहा है, जो कि थोड़े से हेल्पलेस वाली फीलिंग इनकी है, कैसे करूँ, क्या करूँ। चेंज योर फोकस, आपकी एनर्जी में ये इंसान दिख रहे हैं, ये आपका फोकस चेंज करना चाहते हैं। अगर आपने अपना फोकस कहीं और बनाया है, अभी अपने करियर, बिजनेस, फाइनेंस में बनाया है, तो ये चाहते हैं कि आपका फोकस इनके ऊपर आए, ये ऐसा चाहते हैं, समझ रहे हो। अगर आपने किसी और के ऊपर फोकस बनाया है और इनको पता है ये चीज़, तो ये इंसान उस इंसान से फोकस आपका हटा के अपने ऊपर लाना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी इनकी है। ठीक है, वेरी क्लेवर। सैक्रल चक्र की एनर्जी है जो कि ऑब्स्टिकल है, स्टेबिलिटी ऑब्स्टिकल है, जो कि चाह तो रहे हैं लेकिन होगा कैसे। सो डर, एक ओवर पॉसेसिवनेस, ओवर डोमिनेंट, ओवर इगोइस्टिक, ये सब सैक्रल चक्र जब इम्बैलेंस होता है ना तभी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। ईगो बहुत ज़्यादा हो जाता है, स्टेबिलिटी नहीं रहती है, एक लैकिंग कॉन्शियसनेस में लोग आ जाते हैं कि मुझ में ही कोई कमी है वाली एनर्जी। सो वो सारी एनर्जी मुझे यहाँ पे ऑब्स्टिकल में दिख रही है। ठीक है, ऑब्जर्व मैंने बोला ना, ये इंसान आपको ऑब्जर्व करेंगे। अभी आपको ये इंसान देखेंगे, समझेंगे आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आपके एक्शंस क्या हैं। अगर ये कोई छोटा मोटा एक्शन लेते हैं तो आपका रिएक्शन क्या होगा, कैसा रिएक्शन आप दे रहे हो, और उसके आपके रिएक्शन के अकॉर्डिंग ये इंसान आगे एक्शन लेंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, मैंने बोला ना अभी कि ये इंसान आपको बहुत ऑब्जर्व करेंगे कि आपके एक्शंस कैसे हो रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ें ये करेंगे जिससे कि आपको समझ पाएंगे इंसान कि आप किस एनर्जी में हो, आप कैसा रिएक्शन कर रहे हो, गुस्सा है कि नहीं है, या फिर आपके एक्शंस, आपके रिएक्शंस पॉजिटिव हैं, ये सब कुछ ये ऑब्जर्व करेंगे। और उसके बाद मूव की एनर्जी, माय गुडनेस, ब्यूटीफुल। सो यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ देखने के बाद ये इंसान आपकी तरफ बढ़ेंगे। और देखिए, मूव मतलब एक गठबंधन है, और जहाँ पे दिल आप दोनों का बंध रहा है, हाथ दोनों का बंध रहा है, गठबंधन की एनर्जी है, ब्यूटीफुल। सो मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर मैरिज के बारे में प्लान कर रहे हैं, स्टेबिलिटी के बारे में प्लान कर रहे हैं, लेकिन वो अभी आपको एब्जॉर्व करेंगे, देखेंगे आपकी एनर्जी कैसी है, उसके बाद ये इंसान कुछ एक्शन लेंगे, मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, ब्यूटीफुल, वाह, स्वीट। हम कुछ मैसेजेस देखेंगे। And please guide my dear angels, some of messages please divine. Some messages please divine. One more time please. आई नो यू किस माई पिक्चर, इनको लगता है कि आप इनके पिक्चर पे किस करते हो। सीना जी, आई कैन नेवर फॉरगेट यू, आपको कभी नहीं भूल पाएंगे इंसान, ये कहना चाहते हैं। आई एम हैप्पी, डोंट वरी अबाउट मी, ये इंसान खुश है, आप इनकी चिंता ना करें, ये कहना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू टच यू, आपको टच करने की एनर्जी यहाँ पे, एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की एनर्जी है। सम टाइम आई फील यू डोंट लव मी, इनको लगता है कि आप इनसे प्यार नहीं करते हो, इनको ऐसा लगता है। आई रिग्रेट, आई इवन लॉस्ट अ फ्रेंडशिप विथ यू, जो दोस्ती आपके बीच थी, एक दोस्ती, वो भी इन्होंने खो दी, इनको ऐसा लग रहा है। तो ये क्रश की एनर्जी हो सकती है। थैंक यू फॉर द रीज़न आई स्माइल, तो आप वो रीज़न है जिसके लिए स्माइल करते हैं, और ये ग्रैटिट्यूड में है इस टाइम पे। ठीक है, दिस कनेक्शन गिव्स मी हार्ट प्लेजर, ये कनेक्शन इनको हार्ट प्लेजर, दिल का सुकून हो आप, ऐसी एनर्जी है। आई डिडंट रियलाइज अर्लियर दैट दिस लव इज़ डीप इनसाइड मी, ये इनको पहले नहीं पता चला कि आपसे ये कितना प्यार करते हैं, फिर क्या प्यार इनके अंदर है आपके लिए। ये आपसे दूर होने के बाद इनको समझ में आया कि क्या है इनके दिल में आपके लिए। When I met you, my life completely changed. तो ऐसा हो सकता है कि ये इंसान भी बहुत चेंज हुए हों आपके साथ, इनके थॉट्स, इनके बिलीफ सिस्टम्स, ये सब बहुत चेंज हुए हों, ऐसा हो सकता है। ठीक है, सो यस, ये थी आज की रीडिंग, ब्यूटीफुल रीडिंग। हम देख रहे थे कि इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा, और मूव की एनर्जी है यहाँ पे। नेक्स्ट मूव ये होगा कि ये इंसान बॉटम ऑफ द डेक, मूव की एनर्जी ही है, और ये इंसान
आपको देखने के बाद, ऑब्जर्व करने के बाद एक मूव लेंगे जो कि मुझे दिख रहा है बहुत धीरे धीरे स्लोली आ रहे हैं आपके पास, बेबी स्टेप के साथ एकदम टुक 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 करके, ठीक है, और जस्टिस देने के लिए आ रहे हैं। सो ब्यूटीफुल एनर्जी, बहुत सुंदर एनर्जी है। क्लेम कीजिए इस एनर्जी को और लिखिए आई डिज़र्व लव एंड जस्टिस, थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस जस्टिस। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।